बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज। आपको हम पढ़ा रहे थे यूडोगोनियम। यूडोगोनियम में भी हमने पूरा यूडोगोनियम कंप्लीट होने को आ गया है। उसमें हम बात आ गए थे लाइफ साइकिल पर, और लाइफ साइकिल में भी हमने मैकरेंडस स्पीसीज की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दी थी। उसमें हमने आउटलाइन डायग्राम के द्वारा भी लाइफ साइकिल पढ़ ली थी यूडोगोनियम की, और डायग्राम के द्वारा भी हमने कंप्लीट लाइफ साइकिल कर लिया था। आज हम बात करेंगे इस क्लास में यूडोगोनियम की लाइफ साइकिल को किसकी आपको बताया था जब हम दो तरह की स्पीसीज थी यूडोगोनियम में, मैकरेंडस एंड ननेंडस। तो आज हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे यूडोगोनियम की ननेंडस स्पीसीज की। ननेंडस स्पीसीज में की लाइफ साइकिल किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा, चित्रों के द्वारा पूरी की पूरी लाइफ साइकिल यूडोगोनियम की जो है चित्रों के द्वारा समझेंगे इस क्लास में। ननेंडस में भी पहले तो आपको अगर याद हो तो क्या था, मैकरेंडस स्पीसीज और ननेंडस स्पीसीज में क्या डिफरेंस था बच्चों? कि मैकरेंडस में जो था कि मेल एंड फीमेल गैमीट समान लंबाई के फिलामेंट पे यूडोगोनियम के बन रहे थे, जबकि ननेंडस स्पीसीज में जो मेल गैमीट था वो एक ड्राफ्ट मेल था, बोना पौधा या ननेंड्रियम, इसको ननेंड्रियम भी कहते थे। इसके ऊपर बन रहा था। कहाँ से आता है ये बोना पौधा? तो क्या है ननेंडस स्पीसीज? यूगोनिया फीमेल गैमीट तो बनेगा समान लंबाई पे, और मेल गैमीट जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो बनेगा ड्राफ्ट में। इस बोने पौधा और इस बड़े समान लंबाई के पौधे का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तो वो होगा ननेंडस स्पीसीज की लाइफ साइकिल। यूगोनिया फीमेल गैमीट, यूगोनिया एग समान लंबाई से, और ड्राफ्ट मेल से आएगा एंथ्रोजोइड्स। ये दोनों समान लंबाई और ड्राफ्ट मेल के बीच में अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो वो कौन सी लाइफ साइकिल होगी? ननेंडस स्पीसीज की लाइफ। इसमें भी दो तरह के हैं आपके, इसमें गाइनोडोस्पर्स फिलामेंट भी होते हैं और आइडियोडोस्पर्स। इसको भी हमने आपको पिछले इसमें क्लास में बताया था। गाइनोडोस्पर्स वो है जिसमें कि एंड्रोस्पोर्स एंड यूगोनिया एक ही फिलामेंट में बने, वो गाइनोडोस्पर्स, और आइडियोडोस्पर्स वो स्पीसीज जिसमें कि एंड्रोस्पोर्स दूसरे फिलामेंट में बने और यूगोनिया दूसरे फिलामेंट में। बात थी जो ननेंडस स्पीसीज में मेल गैमीट बन रहा था ड्राफ्ट में, वो एक अलग तरह के स्पोर्स बन रहे थे, एंड्रोस्पोर्स। तो अब हम इसमें पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट में कैसे बनाएंगे कि ये फिलामेंट है यूडोगोनियम का, आपको पता है समान लंबाई का। तो समान लंबाई में जैसे लाइफ साइकिल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले होगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर के द्वारा हो रहा था यूडोगोनियम में। तो जूस्पोर में कोई भी सेल जिसमें कि कैप सेल प्रेजेंट हो, वो कैप सेल जो प्रेजेंट है वो कैप सेल एज ए जूस्पोरेंजा की तरह काम करने लगेगा। ये जूस्पोरेंजा से पूरे का पूरे सेल से एक ही जूस्पोर बनेगा, और जूस्पोर बाहर निकल के वेसल कर डिसॉल्व होगी, पानी में स्विम करेगा, किसी सबस्ट्रेटा से अटैच होगा और नए फिलामेंट को डेवलप कर लेगा यूडोगोनियम का। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर एक सिंगल सेल से
एक जूस्पोरेंजिया से एक ही जूस्पोर बना और उसने ऊगोनियम का एक फिलामेंट बना के तैयार कर लिया। अब है इन ननेंड्रस स्पीसीज में अगर वो फिलामेंट गाइनोएंड्रोस्पोरस हैं और आइडोएंड्रोस्पोरस है, गाइनोएंड्रोस्पोरस है तो क्या होगा कि पहले तो एंड्रोस्पोर्स के लिए डेवलपमेंट क्या चाहिए, अपन को एंड्रोस्पोर्स चाहिए। तो एंड्रोस्पोर्स बनने के लिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ के हम लाइफ साइकिल बात करें क्योंकि ये हम पूरा डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ केवल हम डायग्राम के द्वारा ही बात करेंगे समझने की। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये अगर ये फिलामेंट में आप है आइडोएंड्रोस्पोर्स जिसमें कि ऊगोनिया अलग बन रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं ये एंड्रोस्पोर्स। क्या बन रहे हैं? एंड्रोस्पोर्स। और ये एंड्रोस्पोर्स यहाँ से निकल के ये आ गया एंड्रोस्पोरेंजिया। ये एंड्रोस्पोर्स और ये एंड्रोस्पोर्स कहाँ जर्मिनेट कर रहे थे? ऊगोनिया के वॉल के ऊपर। ये ऊगोनिया क्या है? दूसरा फिलामेंट है। एंड्रोस्पोर्स दूसरे फिलामेंट में बन रहे हैं, ऊगोनिया दूसरे फिलामेंट पे है। तो ये कौन सी इसमें हो रहे हैं? आइडियोएंड्रोस, क्योंकि ये दोनों फिलामेंट एंड्रोस्पोर अलग फिलामेंट बन रहे, ऊगोनिया अलग फिलामेंट में बन रही है। और यहाँ पर ये वॉल पे चिपक जाएंगे एंड्रोस्पोर पर जाके और ये यहाँ पर डेवलप कर लेंगे ड्राफ्ट मेल। ड्राफ्ट मेल ऊगोनिया का डेवलपमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि मैकरेंडस स्पीशीज में हुआ था, समान लंबाई। तो यहाँ हम वही ऊगोनिया है, वैसे ही फिलामेंट है ऊगोनिया का, जैसा कि समान लंबाई के फिलामेंट में हुआ था, वही ऊगोनिया वैसे ही होगा। बस यहाँ पर क्या होगा कि ननेंड्रस स्पीशीज में एंड्रोस्पोर्स इसकी वॉल पे या तो ऊगोनिया के वॉल पे चिपक जाएंगे या सपोर्टिंग सेल्स के वॉल पे आके चिपक के यहाँ पर ये 2, 3, 4 सेल स्टेज छोटा सा फिलामेंट होगा ड्राफ्ट में, चिपक के यहाँ पर डिवाइड होगा और वो बनाएगा एंथ्रोजोइड्स। और ये एंथ्रोजोइड्स जाके यहाँ पर फ्यूजन करके बना लेगा जाइगोट का निर्माण। ये हुआ किसमें? इन आइडियोएंड्रोस्पोरस स्पीशीज में। अगर गाइनोएंड्रोस्पोरस है एंड्रोस्पोरस स्पीशीज में तो एक ही फिलामेंट में जो एंड्रोस्पोरेंजिया एंड ऊगोनिया एक ही फिलामेंट में बनेगा। ये एंड्रोस्पोर्स बने और यहां से ये बाहर और यहाँ जाके इन्होंने ऊगोनिया के वॉल पे चिपक जाएंगे ये और ये बना लेंगे यहाँ पर ड्राफ्ट में। ये ऊगोनिया ये सपोर्टिंग सेल्स और ये ड्राफ्ट मेन वॉल के ऊपर ऊगोनिया के वॉल के ऊपर जर्मिनेट हुए या सपोर्टिंग सेल्स के ऊपर जर्मिनेट हुए और ये यहीं से अंदर जाके ये जाएंगे। 2n नंबर बनने के बाद में फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के होने के बाद में आगे की जो स्ट्रक्चर है जो है सेम मैकरेंडस स्पीशीज जैसे ही होगा। जाइगोट बन गया, रेस्टिंग स्टेज में चला गया
पानी में चला गया, रेस्टिंग स्टेज में हो गया, तली में जाके बैठ गया। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, पहले रेड कलर का हो जाएगा, फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी फिर ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन कलर के होने के बाद में फिर इसमें मियोसिस, और मियोसिस के बाद में 4 मियोजियोस्पोर, और 4 मियोजियोसिस से 4 करके ये 4 यूडोगोनियम के फिलामेंट को तैयार कर लेगा। नई पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट इन ननेंड्रस स्पीसीज में डायग्राम के द्वारा। समझ में आ गया कि मैकरेंडस स्पीसीज और ननेंड्रस स्पीसीज में क्या डिफरेंस हुआ, कि जो ये डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये उगोनिया, ये एग, एक सपोर्टिंग सेल, एक कैप सेल, ये एंड्रोस्पोरेंजिया, ये ड्राफ्ट पेल, और ये एंथ्रोजोइड्स। और ये यहाँ पर 12 नंबर जाइगोट। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से ये बना, पूरी लाइफ साइकिल यूडोगोनियम की डायग्राम के द्वारा। मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंड्रस से समान लंबाई का फिलामेंट में यूगोनिया का निर्माण, यूगोनिया उसी में बनेगी जिन सेल पे कैप सेल प्रेजेंट हो, यूगोनिया, और ड्राफ्ट मेल बना छोटा पौधा, मोना पौधा भी कैसा है, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो वो हुआ ननेंड्रस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है, ड्राफ्ट मेल एंड नॉर्मल साइज के यूडोगोनियल फिलामेंट में। मेल गैमेट फीमेल गैमेट यहाँ से आ रहे हैं, और ये फ्यूजन कट बना है, तो ये कहलाएगा ननेंड्रस स्पीसीज। ननेंड्रस स्पीसीज की लाइफ साइकिल इसके द्वारा, चित्रों के द्वारा ननेंड्रस स्पीसीज की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम में अगर पूरा का पूरा डायग्राम के द्वारा पूछा जाए कि किस तरह से यूडोगोनियम की केवल लाइफ साइकिल को चित्रों के द्वारा समझाएं, तो हमें केवल डायग्राम के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ननेंड्रस स्पीसीज में दोनों गाइनोएंडोस्पर्म एंड दोनों की दोनों इस तरह से, किस तरह से ये यहाँ पर एक ही फिलामेंट में दोनों ही एंडोस्पोर्स भी बन रहे हैं, यूगोनिया भी बन रही है, और यहाँ पर एंडोस्पोर्स अलग बन रहा है, एंडोस्पोरेंजिया अलग बन रहा है, और यूगोनिया अलग बन रहा है। यहाँ से एंडोस्पोर्स अलग आ रहे हैं, यहाँ यूगोनिया के वॉल पे जर्मिनेट करा और ये करके फ्यूजन करा। तो ये पूरे कंप्लीट आपकी लाइफ साइकिल है आज यूडोगोनियम की, चित्रों के द्वारा किस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे। थैंक यू।